तो वहीं अमित शाह के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का डैमेज कंट्रोल, अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपमान किया है। कांग्रेस के झूठ उनके कुकर्मों को मिटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। तो एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने हमेशा से अंबेडकर का अपमान किया है। अब कांग्रेस के झूठ कुकर्मों को मिटा नहीं सकते, ये निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने। एक तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस विरोध कर रही है अमित शाह को लेकर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। अमित शाह के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का डैमेज कंट्रोल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली गई थी। कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने हमेशा से अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस के झूठ उनके कुकर्मों को मिटा नहीं सकते। खिलाफ है इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। तो सब पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं आप? राहुल जी क्या मांग करते हैं? क्या अपॉलॉजी की मांग करते हैं राहुल जी? राहुल जी, तो आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा से इनकी मंशा यही रही है कि संविधान को खत्म करना, और वो सबको साफ दिखता है। आपको बता दें कि संविधान पर चर्चा हो रही थी। अमित शाह ने जब बयान दिया, अमित शाह के बयान को लेकर, टिप्पणी को लेकर ही विवाद हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि अब सत्ता पक्ष की तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगर कांग्रेस और उसका पूरा का पूरा जिस तरह से लगातार अंबेडकर के अपमान को नहीं छिपा सकता है, भारत के लोगों ने बार बार ये देखा है कि कैसे एक पार्टी एक वंश के नेतृत्व में अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली गई। अब प्रधानमंत्री मोदी ने डैमेज कंट्रोल किया है। एक तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता पक्ष बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। इंडिया गठबंधन लगातार विरोध कर रही है और इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधे कुमार गौरव लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, अब विपक्ष यहां पर हमलावर है। हमने देखा लगातार विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अब ये समझा जाए कि डैमेज कंट्रोल, क्योंकि यहां सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया है, बड़ा हमला बोला है। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह का जो कल संविधान पे चर्चा पे जब वो जवाब दे रहे थे, उस वक्त जो उन्होंने बोला, जाहिर तौर पे 11-12 सेकेंड का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। हालांकि पूरे कंटेक्स्ट को अगर उठा कर देखेंगे तो पार्टी बीजेपी ये कह रही है, सरकार कह रही है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका मकसद विपक्ष को चोट पहुंचाना, विपक्ष पे आरोप लगाना था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वो सिर्फ 12-13 सेकेंड के क्लिप को देखा जाए तो जाहिर तौर पर किसी भी मजे हुए राजनेता को अपने 1-1.5 घंटे लंबे भाषण में उस तरह से 13 सेकेंड में वो बात नहीं करनी चाहिए थी कि जिस पर आज पूरे सदन में हंगामा हो। आप गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को आपके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिला है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक है और तमाम राजनीतिक पार्टियां छोटी से लेकर बड़ी तक सभी उनके सम्मान की बात करता है। आपको याद होगा, संविधान पर जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था सत्ता पक्ष पे कि ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, ये अंबेडकर साहब का संविधान नहीं मानते। तो जाहिर तौर पे एक कैचिंग पॉइंट आपने जरूर दे दिया विपक्ष को। अपने 11-12 सेकेंड जो भी बोला, उसका भाव जो भी रहा हो, विपक्ष पे हमला रहा हो, लेकिन वो जो हिस्सा है वो जरूर विपक्ष को ऑक्सीजन दे गया। और आपने देखा कि कल जब शाम में ये भाषण हुआ, उसके बाद से लगातार कांग्रेस और विपक्ष सक्रिय हुआ। आज सदन में प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अब इससे पहले जब सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उस वक्त भी संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखी। अभी भी जेपी नड्डा कहीं न कहीं अमित शाह के भाषण को एक्सप्लेन करते हुए नजर आए। तो आप इतने बड़े नेता हैं और आपके भाषण को अगर आपके दूसरे सहयोगी मंत्रियों को एक्सप्लेन करना है इस मुद्दे को लेकर, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि ये शायद इसकी जरूरत 11-12 सेकंड का जो वो लाइन था, उसकी जरूरत शायद आपके 1.5 घंटे के स्पीच में नहीं थी और इसलिए बचाव की स्थिति में आप आ गए हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह काफी बड़े नेता हैं पार्टी के और एक बड़ा
पद होल्ड करते हैं गृह मंत्री के तौर पे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके बचाव में उतरे हैं और 6 ट्वीट किया है लगातार, और उसमें सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी एक वंश वाली पार्टी ने लगातार भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कर्तव्यों को कम करके आंका है, जो उन्होंने देश के लिए किया उसको कम करके आंका है। उनके 2 बार वो चुनाव लड़ने गए, दोनों बार उनको हराने का काम किया। इवन जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी हार को वो न जीते इसको एश्योर किया और उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। दूसरा आरोप ये लगाया कि भारत रत्न जो इतने बड़े काम कुमार गौरव, सबसे बड़ी बात यही आपने जिक्र किया कि देखिए कहीं ना कहीं अब इस बयान को लेकर, वो 10 से 12 सेकंड क्लिप को लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।